हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे ड्रैगन गर्ल है, उस सो जाने के बाद यहाँ पे लू और ज्यूरन मैनकेट के पास आ जाती है और वो लोग यहाँ पे रात भर पूरे मजे करते। और फिर सुबह सुबह जब ड्रैगन गर्ल आती है तो वो यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो बेड था वो गायब था। और मैन कैट के उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे जग गई। और वो लोग यहाँ पे वॉक करते कहीं जा रहे होते, पर तभी यहाँ पे ड्रैगन गर्ल होती है और मैन कैट को देख के कहती, ऐसा लग रहा है कि तुमको यहाँ पे किसी ने बहुत ज्यादा पीटा है। और वैसे मैं यहाँ पे किसी की मदद नहीं करती, पर मैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारी इंजरी उसको मैं लिख करके ठीक कर सकती हूँ। और इतना सुनते जो मैन कैट है पूरा शॉक्ड हो जाता है। और अब आगे तो जो मैन केट होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो। अभी जो मेरी बॉडी अभी अच्छे से हिल भी नहीं हुई, और अगर तुम यहाँ पे कोई दूसरी हीलिंग मेथड का यूज करोगे तो जो मेरी बॉडी है वो भी यहाँ पे फिक हो जाएगी। तो वो सुनने के बाद ड्रैगन गर्ल होती वो कहती, पर ऐसा क्यों। पर मैन केट होता है वो कहता है, अब मुझे इसके बारे में और मत पूछो, मैं तुमसे यहाँ पे कुछ भी नहीं कहना चाहता। और वहां से जाने लगता है। और फिर जो ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती कि चलो कल रात तुम यहाँ पे लाइटिंग मेथड के बारे में बात कर रहे थे, उसको ट्राई करते हैं। तो वो सुनने के बाद मैन केट होता वो कहते, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। तो वो सुन के ड्रैगन गर्ल होती वो कहती, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो तुम्हारी चीजें वो तोड़ दी है और मैं जल्द से उसका भुगतान करना चाहती हूँ। जब इतनी जल्दी मेरी मेमोरी वापस आएगी उससे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और उसके बाद तुमको भी यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो वो सुनने के बाद मैन केट यहाँ पर रुक जाता है और यहाँ पे ड्रैगन गर्ल होती वो कहती, क्या हुआ। पर मैन केट होता वो कहता है, तो अच्छा ऐसी बात है, तू ये सारी चीजों के पीछे पड़ी हो। तो वो सुनने के बाद ड्रैगन गर्ल होती वो कहती कि हाँ मैंने तुमको प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं जल्द से जल्द मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो वो सुन के मैन केट यहाँ पे हंसने लगता है और कहता है कि चलो, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है लाइटनिंग स्ट्राइक से भी। तो वो सुनने के बाद ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती, अच्छा तो चलो इसको भी यहाँ पे ट्राई करके देखते। और फिर पीछे से लू आती है और कहती है, शाओ और लुंक्यू तुम यहाँ पे जल्दी करो। तो वो सुन के मैन क्यूट होता वो कहता कि हम आ रहे हैं। और ड्रैगन गर्ल से कहता कि चलो हम यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते। और यहाँ पे लू होती है वो कहती कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें ब्रेकफास्ट बना लिया और वो थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगी। और मैन कैट होता है वो कहता है कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। और फिर सारे लोग यहाँ पे साथ में जाने लगते हैं। और फिर हमको वहां से डीमन किंगडम का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो यहाँ पे कुछ लोग थोड़े एपिसोड पहले ही यहाँ पे डीमन किंगडम पे अटैक करने आए थे और यहाँ पे लू का सीक्रेट चुलाना चाहते थे। और फिर तभी उनका जो बॉस होता है वो यहाँ पे शिप में खड़ा होता है और तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है कि बॉस जेन और बाकी के जितने भी लोग होली डीमन रिलम में गए थे वो अभी तक वापिस नहीं आए और उनकी तरफ से यहाँ पे कोई भी न्यूज नहीं आई, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत है। तो वो सुनने के बाद उनका बॉस होता है वो कहता है कि तुमको अभी तक पता नहीं चला मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी टीम क्यों भेजी। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि बॉस मुझे यहाँ पे पता नहीं है, और वैसे भी जो यहाँ पे हमारी टीम है उनकी जो वीकनेस है उनको फाइंड करना इतना भी आसान नहीं है। पर यहाँ पे उनका बॉस होता है वो कहता है, अरे तुम अभी तक नहीं समझे, मैंने जैसे पहले कहा तुम यहाँ पे मेरी बात सुनो और तुम यहाँ पे जितने भी जूनियर क्लैन के मेंबर हैं उन पे ध्यान दो और कोई अच्छी जगह ढूंढो। और जेन के बारे में चिंता मत करो, वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा और वो इतनी आसानी से भी डिस्कवर नहीं हो सकता है क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है। और कहता है कि उसने यहाँ पे जो हमारी बोर्ड का जो फॉर्मेशन उसको बंद कर दिया होगा, जिससे वो यहाँ पे किसी को डिस्कवर ना हो और आसानी से एनिमी के बेस में जा सके। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे थोड़े दिनों में अपने मैसेज का रिप्लाई दे देगा। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि बॉस आप तो सच में यहाँ पे पहुंचे था, अमेजिंग हो, और मैं यहाँ पे चेक करने के लिए जा रहा हूँ कि हम यहाँ पे कितने पास पहुंचे। पर यारो उन लोगों को यहाँ पे क्या पता कि मैन कैरेक्टर ने उनके सारे बंदे को यहाँ पे निपटा दिया है। और यहाँ पे जो उनका बॉस होता है वो कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमको यहाँ पे जेन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और फिर उनका बॉस होता है वो कहता है कि थोड़े दिनों में वो यहाँ पे रिप्लाई कर देगा, तब तक उसके कांटेक्ट करने का इंतजार करो। और शायद ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पे डायरेक्टली कोई अच्छी न्यूज़ लेके हमारे शिप पे ही आ जाए। तो वो सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है यहाँ मैं यहाँ पे समझ गया, और अपने मन में सोचता है कि हमारे जो बॉस है वो वर्ती थे हमारे बॉस बनने के लिए, और वो यहाँ पे सच में यंग और कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और वैसे करते करते यहाँ पे 10 दिन भी बीत जाते और फिर
वापिस से वो बंदा बॉस के पास आता है और कहता अभी यहाँ पे 10 दिन हो चुके पर जैन है उसने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया और उसका जो कम्युनिकेशन एरे वो अभी तक बंद है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है। पर यहाँ पे उनका बॉस होता है वो कहता है मैंने तुमको लास्ट टाइम क्या कहा था, तुम यहाँ पे क्यों नहीं समझते। उसके पास अभी भी हमारा बर्निंग ब्लड क्लिस्टर है और अगर उसको यहाँ पे कुछ हुआ होता तो हमको काफी लंबे समय पहले ही पता चल गया होता है। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है पर बॉस इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है, उसने यहाँ पे हमको कोई भी न्यूज़ नहीं दी। पर ऐसा तो नहीं है कि होली ड्रैगन किंगडम वालों को पता चल गया कि कोई बाहर से यहाँ पे अंदर आया और इसकी वजह से सारे लोग अलर्ट हो चुके हैं। तो वो सुनने के बाद जो उनका बॉस होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे काफी बूढ़े हो चुके हो और तुम यहाँ पे मेरे साथ काफी लंबे समय से हो पर तुम अभी भी नहीं समझते। तुम यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जैन है वो यहाँ पे एनिमी की टेरिटरी में काफी ज्यादा डीप गया है और उसके पास बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है जो एनिमी को हरा सकती है। और मैं यहाँ पे क्लैन का सीनियर हूँ और मैं उसके यहाँ पे पूरा भरोसा करता हूँ और मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ पे शांत रहो शांत रहो। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ बॉस मैं यहाँ पे समझ गया, पर अभी यहाँ पे 10 दिन हो चुके पर उसने अभी तक लेटर या रिपोर्ट नहीं किया। तो वो सुनने के बाद उनका बॉस होता है वो कहता है तुम देखो कि तुम यहाँ पे कितने लंबे समय से मेरे पास हो पर तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझते। मुझे यहाँ पे जैंग पे पूरा भरोसा है, मैंने यहाँ पे जैन को बहुत अच्छे से देखा है और मुझे यहाँ पे उसका पूरा भरोसा है और वो आसानी से वापस आ जाएगा, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है पर, और यहाँ पे जो उनका बॉस होता है वो समझाने लगता है कि जो बंदा काफी ज्यादा स्किल्ड है, एक बार तो एक एनिमी के टेरिटरी में बहुत ज्यादा पास चला गया और एनिमी उनका सामने खड़ा था फिर भी यहाँ पे डिस्कवर नहीं हुआ और उसके वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो लेके वापस आ गया। और तुम ऐसे बंदे पे यहाँ पे शक करे, तुम्हें पे मेरी बात मानो, उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला और मुझे पक्का पता है कि वो थोड़े दिनों में हमारे पास बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आ जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे बहुत अच्छी पार्टी करेंगे। पर यहाँ पे जो बंदा होता है अपने मन में सोचने लगता है कि जैन ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पे होली डीमन रिलम कोर के अंदर चले गए हो होली डीमन एम्परेट का सीक्रेट जानने के लिए। बस मैं आशा करता हूँ कि तुमको यहाँ पे कुछ ना हुआ हो। और फिर वैसा करते करते यहाँ पे पूरा एक मंथ बीत जाता है और फिर वापस से वो बंदा आता है और कहता है कि बॉस अभी काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है और यहाँ पे जैंग अभी तक वापस नहीं आया, कैसा है कि वो यहाँ से भाग गया है। तो वो सुनने के बाद बॉस यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा होना एकदम इम्पॉसिबल है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि पर यहाँ पे एक मंथ बीत चुका है और यहाँ पे उनका बॉस होता है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ पे इम्पॉसिबल है। पर यहाँ पे दूसरा सर्वेंट होता है वो कहता है कि बॉस भले आप उस पर कितना भी भरोसा करें पर वो यहाँ पे रॉयल एट क्लैन में से नहीं आता है, वो यहाँ पे ब्लड स्ट्राइक रैंक से बिलोंग करता है। और नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद ऐसा हो सकता है कि जो जैन है उनको यहाँ पे पकड़ लिए और ऐसा हो सकता है कि उसको यहाँ पे कुछ हुआ। तो वो सुनने के बाद जो उनका बॉस होता है वो पूरा हिल जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो यहाँ पे जैन है काफी ज्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पे रॉयल एट क्लैन से भी बिलोंग करता है और मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, अगर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी तो मुझे उसके यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे। और फिर बॉस होता है वो कहता है कि फटाफट यहाँ पे सेकंड टीम को तैयार करो, हम फटाफट से यहाँ पे होली डीमन डोमेन के अंदर जाएंगे और देखेंगे वहाँ की सिचुएशन कैसी है और तुम यहाँ पे सारे हथियार को तैयार कर लो और एक बार चेक कर लो, तुमको यहाँ पे कोई भी रेकलेस डिसीजन नहीं लेना। तो वो सुनने के बाद जो उनका सर्वेंट होता है वो कहता है कि बॉस मैं यहाँ पे समझ गया, मैं यहाँ पे फटाफट नीचे जाके आपको अच्छी न्यूज दूंगा, मैं यहाँ पे जैन की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर यहाँ पे जो उसका सर्वेंट होता है वो यहाँ पे डीमन किंगडम डोमेन की तरह बढ़ने लगता है। और यारों जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे खत्म होता है और अब से जो वीडियो वो यहाँ पे रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।